स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान दत्तात्रेय जयंती कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि, मनोकामना पूर्ति मंत्र और भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति से हर चीज़ से सीखा है। जिन जिन में जो जो गुण दिखाई दिए उन्होंने वे गुण ग्रहण किए, उन सब को अपना गुरु बना लिया। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। इन 24 गुरुओं से उन्हें कौन कौन से गुण प्राप्त हुए, इन सब के बारे में जानेंगे। भगवान दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। 2023 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 दिसंबर सुबह 5:46 से होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 दिसंबर सुबह 6:02 पर होगी। भगवान दत्तात्रेय जयंती का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार मृगशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 9:46 से लेकर दोपहर 12:21 तक है और दोपहर में पूजा का मुहूर्त 12:21 से लेकर 1:39 तक है। संध्या काल में पूजा का मुहूर्त 7:14 से लेकर 8 बजे तक है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के संयुक्त के स्वरूप में माने जाते हैं। इनके अंदर गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप समाहित है। भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में और ईश्वर के रूप में देखा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के रूप का वर्णन इनके 3 मुख हैं और 6 हाथ हैं। इनका स्वरूप त्रिदेव जैसा है। इनके साथ 4 कुत्ते हैं जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। इनके साथ गाय भी दिखाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति के हर चीज से सीखा है। जिन जिन में जो जो गुण दिखाई दिया उनसे वह गुण ग्रहण किया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। उन्होंने संसार में 24 गुरु बनाए, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी, मानव शामिल है। भगवान दत्तात्रेय की उपासना से त्वरित फल की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना मंत्र करने से गलत संगत में फंसे लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। व्यक्ति गलत संगत में या गलत रास्ते पे चल रहे हैं या किसी भी बुरी आदत के शिकार हैं तो उनके लिए भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना मंत्र करके परिवर्तन लाया जा सकता है। संतान सुख के लिए या संतान से सुख के लिए दत्तात्रेय उपासना पूजा मंत्र अधिक फलदायी होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए और अच्छे गुरु की तलाश में है तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना करनी चाहिए। यदि व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव दिखाई देता है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार है, तो ऐसी स्थिति में भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना मंत्र साधना करनी चाहिए। यदि किसी पर कुछ किया कराया, ब्लैक मैजिक जैसी कोई नकारात्मक विधि से बाधा हो गई है तो भगवान दत्तात्रेय की उपासना पूजा मंत्र दान करना चाहिए, उनसे छुटकारा मिलेगा। कोई भी बाधा मूल से नष्ट हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना मंत्र करने से ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन में एक मार्गदर्शक मिलता है जिसके कारण व्यक्ति के बुरे कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि, प्रथम चौकी या पाटा लेना है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उस पर भगवान दत्तात्रेय के चित्र या मूर्ति रखना है। उन्हें पीले रंग के फूल 7 की संख्या में अर्पण करना है। पीले रंग के चीजें वस्तु अर्पण करना है। स्वयं पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। धूप दीप अगरबत्ती लगाना है। पीली मिठाई का भोग लगाना है। पीले फल अर्पण करना है। जो जो पीली चीजें हैं वह सब अर्पण कर सकते हैं क्योंकि गुरु का रंग पीला है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि धूप दीप अगरबत्ती लगाकर करनी है। साथ ही में देश प्रांत के अनुसार जो जो चीजें अर्पण करते हैं वो सब अर्पण कर सकते हैं। पीली मिठाई और फलों का भोग लगाएं, आरती करें, मंत्र का जाप करें, कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन व्रत रखना चाहिए होता है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। सभी प्रकार के भौतिक सुखों के लिए और कामना पूर्ति के लिए मंत्र करें। पहला मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेय
स्वाहा, ओम द्राम दत्तात्रेय स्वाहा, ये 108 बार करें। दूसरा मंत्र श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त 108 बार करें। तीसरा मंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये 108 बार करें। तीनों में से जो ठीक लगे वो मंत्र आप कर सकते हैं, या तीनों मंत्र भी कर सकते हैं। जो लोग ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें यह मंत्र करना चाहिए। ओम महानाथाय नमः, ओम महानाथाय नमः 108 बार करें। अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना मंत्र और प्रार्थना करनी है। राजा ने भगवान दत्तात्रेय से प्रसन्नता और सुखी आनंदी जीवन का रहस्य क्या है ये पूछा। भगवान दत्तात्रेय ने राजा को उत्तर दिया कि व्यक्ति का गुरु स्वयं उसकी आत्मा है। आत्मा के ज्ञान से कल्याण की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, यह सब ज्ञान मैंने किसी एक गुरु से नहीं सीखा, बल्कि मैंने जिन जिन में जो जो गुण दिखाई दिए मैंने वह सब ग्रहण किए और उन्हें मेरा अपना गुरु बना लिया। मेरे कुल 24 गुरु हैं। 24 गुरु के नाम इस प्रकार: पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठवां चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर, नौवां अजगर, 10वां समुद्र, 11वां भौरा, 12वां मधुमक्खी, 13वां हाथी, 14वां हिरण, 15वां मछली, 16वां पिंगला नामक वेश्या, 17वां छोटा बच्चा, 18वां कुमारी कन्या, 19वां बाण बनाने वाली व्यक्ति, 20वां सर्प, 21वां मकड़ी, 22वां भृंगी कीटक, 23वां कीट पतंगा और 24वां है कुरूर पक्षी। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सीखा सहनशीलता। हर परिस्थिति में सहनशीलता का आचरण करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। आप चाहे जहाँ चले जाओ आकाश वहीं रहेगा। इस ईश्वर की ऊर्जा सर्वत्र सर्वव्यापी है। भगवान भी सर्वत्र हैं। भगवान दत्तात्रेय ने वायु से सीखा कि वायु गंध से और खुशबू से होकर जाती है। वह किसी एक के पास नहीं ठहरती। दुख और सुख भी नहीं ठहरते, आते जाते रहते हैं। इसलिए जीव आत्मा को भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि जल अपनी शीतलता और स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। पानी रोज ग्रहण करते हैं। पानी बर्फ बनने के बाद भी पिघलकर अपने स्वरूप में आता है। गर्म करने के बाद भी वो अपने स्वरूप में आता है। हृदय की शीतलता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शीतल स्वभाव सबके प्रति रखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अग्नि से सीखा कि अग्नि सब कुछ जला देती है। स्वभाव अग्नि की तरह गर्म नहीं होना चाहिए, वह सबको जला देती है। कोई अपना मान सम्मान करे या अपमान करे या प्रशंसा करे तो कहीं रुकना नहीं, इससे तरक्की रुक जाती है। अपने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको अग्नि के समान पचाना आना चाहिए। जैसे भोजन पचाने की क्रिया होती है, उस तरह मान अपमान सम्मान पचाना आना चाहिए। अपमान को, निंदा को, आलोचना को पचाना आना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा से सीखा। जैसे चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बढ़ता है। शरीर की आकृति बढ़ती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आत्मा वही होती है। वो न बढ़ती है न घटती है। चंद्रमा के समान चंद्रमा का स्वरूप स्थिर है। उनकी कलाएं बढ़ती और घटती हैं। पूर्णिमा का प्रकाश आनंदित करता है। शीतलता पड़ती है तो शक्ति का संचार होता है। उसी प्रकार आपकी शीतलता किसी जीव मात्र पर पड़ती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा, जैसे जागते हैं वैसे कर्म करना शुरू कर देते हैं। सुबह होती है, प्रकाश को देखकर आनंदित हो जाते हैं। आपके जीवन में प्रकाश ऐसा होना चाहिए, आपको देखकर दूसरे प्रकाशित हो जाएं। आपके गुण, ज्ञान, संस्कार का प्रकाश सर्वत्र फैल जाना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर से सीखा, स्नेह ही दुख का कारण है। कबूतर और कबूतरी एक साथ रहते थे। बहेलिये ने कबूतरी को पकड़ लिया। कबूतरी जाल में फंस गई। कबूतर रोने लगा।
बहेलिये ने उससे भी जाल में फंसा लिया। स्नेह के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शोक मुक्त रहना चाहिए। मृत्यु अटल है। सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा, जो मिल जाए उसका स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादा प्रयत्न परिश्रम नहीं करना चाहिए। विशिष्ट इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परिश्रम करने में समय लगता है। सत्य की खोज में ध्यान लगाने के लिए समय नहीं मिलता। सत्य की जानकारी नहीं मिलती। भगवान दत्तात्रेय ने समुद्र से सीखा, गहरा होना चाहिए। कितनी भी नदियां आकर मिलती हैं, पर अपने मर्यादा में रहता है। अपने में सबको समा लेता है। हृदय में सुख दुख दोनों समा लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा, स्वाद दुख का कारण है। सरोवर के पुष्प पर भौरा बैठता है, स्वाद लेने में मग्न रहता है। शाम के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है, वह भी अंदर बंद हो जाता है। वह लकड़ी को भी छेद कर सकता है, पर वह स्वाद के चक्कर में पुष्प की पंखुड़ियां को भी छेद कर सकता था, पर वो नहीं करता, क्योंकि वो स्वाद में लिप्त रहता था। सवेरे हाथी आया, उसने अपने सूंड से पुष्प को लिया और उसको खा दिया। इस तरह भौरे की मृत्यु हो गई। स्वाद के चक्कर में वो मग्न था। इसलिए भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं कि किसी भी चीज की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जीवा के स्वाद के कारण सर्वनाश हो गया। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। स्वाद के कारण भौरे के समान दुर्गति होती है। कबीर दास का दोहा, विधाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी से सीखा, इकट्ठा करने में समय लगाना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। मधुमक्खी रस इकट्ठा करती है, छत्ता बनाती है, शहद पकाती है। मनुष्य आता है, छत्ता तोड़कर ले जाता है। जो कमाते हैं उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने हाथी से सीखा, आँख और मन का तालमेल रखना चाहिए। हाथी को पकड़ने के लिए बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है, उस पर बांस रखकर उस पर हरे पत्ते बिछाए जाते हैं, उस पर नकली हथिनी रखी जाती है। हाथी हथिनी को देखकर मोहित होता है, वह खड्डे में गिर जाता है, उसे शिकारी पकड़ लेता है। हाथी को जीवन भर शिकारी से मार खानी पड़ती है। पराई स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री की मूर्ति भी हो तो भी उससे दूर रहना चाहिए। हाथी स्पर्श करने के विचार से मारा गया। भगवान दत्तात्रेय ने हिरण से सीखा कि किसी भी चीज से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। बहेलिया हिरण का शिकार करने के लिए बांसुरी बजाता है। हिरण को बांसुरी की धुन बहुत पसंद होती है। हिरण बांसुरी के सुनने के चक्कर में पकड़ा जाता है। प्यार करना चाहिए, परंतु अधिक मोह नहीं करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने मछली से सीखा, मछली लोभ के कारण तड़प कर मर जाती है। सबने सुना है कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली पकड़ने वाला मछुआरा एक तार लेता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है, उसे बंसी कहते हैं, पानी में डाल देता है। मछली मांस खाने के लिए आती है और तार उसके मुंह में फंस जाती है, वह तड़पने लगती है। अपनी मछली साथियों से कहती है, सुख मानकर आगे बढ़ते हैं तो वही हमारे गले का कांटा बन जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला नामक वेश्या से सीखा कि अपने काम से निराश होने के बाद निर्णय लिया भगवान में ध्यान लगाना। पिंगला नाम की वेश्या थी। उसने अपने घर के सामने एक घंटा लगाया, जो ग्राहक आता तो घंटा बजाता। पिंगला ग्राहक का इंतजार करती रही, कोई नहीं आया तो वह परेशान होकर उसने वह मार्ग छोड़ दिया, भगवान के ध्यान में लग गई। भगवान दत्तात्रेय ने बालक से सीखा, सरल सहज प्रसन्न रहना। बालक कपड़े में रहे या बिन कपड़े में रहे, वह काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त रहता है। उस पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान दत्तात्रेय ने कुमारी लड़की से सीखा, भगवान के ध्यान में दो नहीं एक होना चाहिए। कुंवारी लड़की को देखने के लिए जेठ और ससुर आए। लड़की अकेली थी, भोजन बनाने लग गई। मुसल से धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। उसे लगा मेहमान को चूड़ियों की आवाज़ से तकलीफ होगी। उसने दो दो चूड़ियाँ निकाल ली, फिर भी आवाज़ आ रही थी। जब एक एक चूड़ी रखी तब आवाज़ आना बंद हो गई। जब एक एक चूड़ी थी तब नहीं बजी। एक से अधिक थी तो शोर मचाती थी। एक हो जाओ, ईश्वर एक है, बाहर से सब आपके हैं,
परंतु अंदर से तुम तुम्हारे हो। भगवान दत्तात्रेय ने बाण बनाने वाले से सीखा कि एकाग्रता बनाए रखना। बाण बनाने वाला धनुष का बाण बना रहा था, वहां से बारात जा रही थी। उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि बारात आई और गई। वह उसके काम के प्रति एकाग्र था। भगवान में एकाग्रता लगानी चाहिए। एकाग्र रहने के लिए विधा सीखनी चाहिए। सोते समय एकाग्रता आती है, कुछ पता नहीं चलता। मन में एकाग्रता रहने की विधा सीखनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने सर्प से सीखा, चलता है तब टेढ़ा मेढ़ा चलता है, परंतु बिल में घुसते समय सीधा हो जाता है। वह स्वयं घर नहीं बनाता, गुफा में, मंदिरों में और दूसरों के घर में रहता है। घर बनाने में समय व्यतीत नहीं करता। संसार में टेढ़ा मेढ़ा चलना है, परंतु मोक्ष के लिए सीधा हो जाना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा, स्वयं बनाना, उसके साथ खेलना और उसे समाप्त कर देना, स्वयं में समा लेना। मकड़ी जाल बुनती है खुद की लार से, बनने के बाद उसमें खेलती है। जब जाने लगती है तब उसे उस जाल को निगल जाती है। भगवान संसार का निर्माण करता है, काम पूरा हो जाने के बाद सृष्टि का लय कर देता है। भगवान दत्तात्रेय ने कुरूर पक्षी से सीखा, मोह त्याग देना, सुख मिलता है। कुरूर पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था, अन्य पक्षी उसके पीछे लग गए। वे सब उसे मारने वाले थे। तब उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। वे सब पक्षी उसे छोड़कर चले गए। उसे शांति का अनुभव हुआ। भगवान दत्तात्रेय ने पतंगा से सीखा, विषय वासना में लिप्त होकर अग्नि की तरफ बढ़ता है और अपने आप को अग्नि से जला लेता है। दुनिया में भौतिक पदार्थ हैं। जल से रस मिलता है, वायु से स्पर्श होता है, पृथ्वी से गंध मिलती है, आकाश से शब्द मिलता है, अग्नि से रूप मिलता है। इंद्रियां विषय सुख ग्रहण करती हैं, कान शब्द सुनते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, जिह्वा रस का स्वाद लेती है, आंखें रूप देखती हैं, नासिका गंध का अनुभव लेती हैं। इन विषयों के प्रति आसक्ति को त्यागने को ही मुक्ति का साधन बताते हैं। इसलिए पतंगे का उदाहरण दिया। विषय में मोहित होकर अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और उसकी जलकर मृत्यु हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने भृंगी कीटक से सीखा कि मनुष्य बार बार चिंतन करता है कि वह शरीर है। जब होश आता है तो वह शरीर नहीं, वह आत्मा है, आत्मा के रूप में रहता है, आत्मा रूप में स्थित है। भृंगी कीटक शिकार को डंक मारता है, वह डंक मार मार कर उसे अपना जैसे बना लेता है। ऐसी भृंगी कीटक की प्रवृत्ति होती है। शिकारी भी भृंगी कीटक बन जाता है। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए भगवान बन जाते हैं। तब कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूँ। गंगा जल को ग्लास में भरने से वह अपने मूल से अलग हुआ, परंतु वह है तो उसका अंश। ग्लास का पानी ठहरा है, वह गंदा हो सकता है। गंगा का जल बहता है, उसमें गंदगी डालने पर भी वह उसे साफ कर देती है। परमेश्वर गंगा की तरह है, हम उस परमात्मा के अंश हैं, बूंद हैं, हम उसी के भीतर हैं। जीवात्मा परमात्मा है। भृंगी कीटक के समान हम जो चाहते हैं वह बन जाते हैं। जिस चीज पर तुम्हारी चेतना रहेगी आप वही बन जाओगे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, इन 24 गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध कराया है। अब मैं आत्मा के स्वरूप को जान चुका हूँ। यही मेरी प्रसन्नता का, सुख का, आनंद का कारण है। इस प्रकार मैंने भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताया। आप सबको भगवान दत्तात्रेय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।